होने के बाद एक गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश होने के बाद एक संतों को करने का दुर्व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। हम उस योगी को कहना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को मैं हमेशा मानता था। आप देखिए मेरा प्रत्येक वीडियो होगा वो खिचड़ी के समय उनके साथ बैठा हुआ, उनके साथ यात्रा किया हुआ योगी आदित्यनाथ से। आज से नहीं जुड़े हम, 11 साल हो गए उनसे जुड़े हुए। लेकिन आज हमको ऐसा लग रहा है कि अब ये पर हमारा ये चारों आचार्यों का 13 अखाड़ों का ये परंपरा नहीं रहेगा। महामेला का ये रह गया एक वीआईपी कल्चर का, जिसके पास धन है, जिसके पास नेताओं के चाकरी करने का नेम बैठा है, वो जी करें। हाँ जी, ऐसा रामायण में आता है, ऐसा घनघोर कलयुग आएगा। सिया राम जी से कहे गए, बेटा बाप को बात बात पे आंख दिखलाएगा, बेटा बाप को बात बात पे आंख दिखलाएगा। ऐसा समय आ गया है, माँ बाप देख रहे हैं बेटा खा रहा है और कोई वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। इसी प्रकार आज सनातनी होके जो भगवाधारी होकर एक भगवाधारी का, एक ब्राह्मण का, एक साधु का, एक गौ माता के लिए रक्षा नहीं कर सकता। हमारे पूज्य आराध्य भगवान किसको मारने जा रहे थे, पिस्तौल लेके जा रहे थे हमारे शंकराचार्य भगवान, जिनको संगम तट में रोका दिया गया। वो तो यही चाह रहे थे, वही शंकराचार्य जो भगवान है जो गंगा माता के लिए आवाज उठाए, ये वही शंकराचार्य भगवान है जो अभी गौ माता के लिए अपना आवाज उठा रहे हैं, न कि कोई पार्टी के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। वही शंकराचार्य भगवान है। हम लोग जो वेद की परंपरा है, धर्म रक्षति रक्षित, धर्म रक्षा करेंगे तभी हम लोग बच पाएंगे। और हमारा बचना है तब धर्म बचेंगे, साधु संत नहीं बचेंगे तो कैसे होगा। इसी प्रकार हम लोग को वहाँ ले गया, उसके बाद वहाँ रुका गया। हम लोग ने, आचार्य जी ने बोला आप लोग के विषय में अब मैं सटक करने जा रहा हूँ। वो दंडा हमसे कह रहे गए थे, तुम कौन हो। हमने कहा कि हमारे गुरुजी को वो पकड़ रहे थे पालकी, तो हम लोग गुरुजी पालकी पकड़ के, वो लोग पुलिस वाले जो सिविल वाले गन लेके साइड में बैठे, वो पालकी खींच रहे थे। हमने कहा पालकी क्यों खींच रहे हो, हमारा कर्तव्य गुरुजी के सामने है तो हमको गुरुजी को बचाने का। तो हमने कहा कि पालकी क्यों खींच रहे हो, तो उसने बोला तुम्हारे गुरु और तुम वैसे ही हो। वो उसने हमको पकड़ा और हमारा रात दंड हमसे छीना। उसके बाद हमने उसको प्रयास किया, उसके बाद हमको शिखा पकड़ा। और शिखा क्या जाने, वो शिखा का महत्व तो क्या जानता है, गाय और ब्राह्मण गौ, ये 3 चीज को, और गंगा, 5 माता होते हैं धरती। और ये 5 माता को जो रक्षा नहीं कर सकता वो भगवाधारी किंग का धारण कर रहा है। और कौन को वो बोलने का क्या अधिकार है, मैं गोरखनाथ का पीठाधीश हूँ। वो 5 माता का उसने कभी वो नहीं किया। और हम ये कहेंगे, और हमारा ऐसे व्यवहार किया, हम तो आतंककारी हैं। हम उसको यही नहीं दिखाया, ये बच्चे हैं, उसके भी घर में जिसने मारा है उसके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे जी। उनको हमने कुछ नहीं कहा, भैया हमको छोड़िए, हमने कुछ नहीं किया। हम गंगा स्नान करने आए हैं, हम लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हम लोग पाप कर रहे हैं। गंगा स्नान करना कोई वो आतंकवादी कार्य कर रहे हैं। हम लोग गंगा स्नान, संगम स्नान करने के लिए पूज्य आराध्य भगवान ने कहा, चाहते तो वो भी वीआईपी सिस्टम ले जा सकते थे, और जो बन रहे हैं महामंडलेश्वर वीआईपी सिस्टम में जा रहे हैं। वो चाहते तो, यदि वो भी चाहते थे, लेकिन हमको ये दर्द महसूस हुआ जितना हम लोगों को अंदर ले गया। और चूटी पकड़ के हम लोग के जो सनातन धर्म के चित्रपीढ़ी महामाया दिव्य देव सन्मिते तिष्ठ देवी शिखा मंदिर, चित्रपीढ़ी माया देवी बैठती है शिखा में, ब्राह्मण का यही धर्म है। हमारे देवी माताओं को अपमान कर रहे हैं, ये सनातन के लिए उचित बात है। कोई अधिकार नहीं है पार्टी को, बीजेपी को, जो सरकार में बैठा है उसको सनातन बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं सनातन को बता रहा हूँ, उसको अंदर ले जाया। हमने बोला मैं वेद पार्टी ब्राह्मण हूँ, हमको छोड़ दो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, हम तो गुरुजी के सेवा में हैं, हमारे आराध्य भगवान के सेवा में बैठा हूँ, इतना बस करो, हमको छोड़ दो यहाँ से। हम आप बोलोगे तो वापस हो जाएंगे।
फिर उसने बोला, उसके बाद लातों लात से मारा, छाले के जूते, चमड़े के जूतों से। उसके बाद पीछे से हमको मार रहा है, तुम्हारे गुरु और तुम, वैसे ही करके जो हमारे राजदंड था उसी से हमको 12-15 बार पीछे से मारा। और हमने बोला भैया आपको मारने से हमको मारना था तो गोली मार दो, क्यों राजदंड से मार रहे हो, तड़पा क्यों रहे, एक बार मार दो हम चले जाएंगे, ऐसे साधु बने हैं। तो उसने बोला और हमको इतना बात कहते हैं, वेद के भगवान के हमारे साथ ये दंडी स्वामी बैठे, उनने बात हमारे